नमस्कार। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में पितृदोष निवारण पूजा शिविर का आयोजन हो रहा है। जिनको अश्लेषा, मगा, रेवती, मूल व ज्येष्ठा नक्षत्र हो, उनको इस शिविर में अवश्य भाग लेना चाहिए। पूर्वजों का आशीर्वाद लिए बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। इस पूजन से नजर, तंत्र बाधा, शत्रु बाधा, संतान समस्या, वैवाहिक जीवन में अड़चन, नौकरी व्यापार में बाधा इत्यादि बाधाओं का निवारण कर सकते हैं। अगर इस पूजन में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा कामरूप कामाख्या शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें साधनाओं में सिद्धि मिलना आसान होने लगता है। अगर आप साधना क्षेत्र से जुड़े हैं, पूजा पाठ क्षेत्र से जुड़े हैं और चाहते हैं कि साधना के क्षेत्र में आपको सफलता मिले और अचूक सफलता मिले, तो सुख समृद्धि तथा किसी भी तरह की मनोकामना की पूर्ति के लिए इस साधना को जरूरी माना गया है। अगर इस साधना में आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गणेश विद्वेषण प्रयोग की चर्चा करेंगे। गणेश विद्वेषण प्रयोग बहुत ही शक्तिशाली व अचूक माना जाता है। विद्वेषण का अर्थ है कि दो व्यक्तियों में मनमुटाव हो जाना, दो व्यक्तियों में वाद विवाद हो जाना, इसको विद्वेषण कहा जाता है। कि मतभेद होकर अलग हो जाना, इस क्रिया को विद्वेषण कहते हैं। आपस में शत्रु भाव रखना, इस तरह के इसके पर्यायवाची शब्द आते हैं। तो आज गणेश विद्वेषण, सवाल है इसकी जरूरत क्यों है? क्या हम इसे अनैतिक नहीं कह सकते हैं? क्या हम इसे इलीगल नहीं कह सकते हैं इस साधना को? जैसा कि मैंने इन शब्दों में कहा है कि विद्वेषण मंत्र हमेशा से नैतिक रहे हैं। लोग इसको गलत रूप में इस्तेमाल करते हैं तो ये नुकसान होता है, सही रूप में साधना करेंगे तो फायदा होगा। यानी गलत इंटेंशंस के साथ की गई साधना नुकसान देती है, और सही रूप से सही मनोकामना के साथ जब ये साधना की जाती है तो हमें उसका लाभ मिलता है। तो कृपया इस साधना को गलत इंटेंशन से न करें। सवाल है इसके लाभ क्या मिलते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको परेशान कर रहा है, बेहिसाब परेशान कर रहा है, उसकी वजह से आपका आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से नुकसान हो रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तब ऐसे लोगों को इस तरह की साधना करनी चाहिए। ये करने से ये होता है, जो आपका बुरा चाहने वाला व्यक्ति है उसके आपस में ही विवाद होने शुरू हो जाते हैं। यानी वो आपस के ही जो विवादों में उलझ कर उसका ध्यान आपकी तरफ से हट जाता है और इससे आप बच जाते हैं, क्योंकि ये साधना उस व्यक्ति को आपसी उलझन में डाल देती है, आपसी विवाद में डाल देती है। इससे आपका शत्रु, आपका बुरा चाहने वाला, आपका विघ्न संतोषी आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि वो अपनी समस्याओं में घिर जाता है। तो ये साधना उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जिनके ऊपर लोगों ने अपना प्रभाव डाला है, तकलीफें दी हैं, आपको तकलीफ तेजी से पहुंचा रहे हैं, आपके कार्य में विघ्न पैदा कर रहे हैं। तब आपका हक बनता है आप अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा करें। बाकी ये कोई गलत नहीं, लेकिन गलत इंटेंशन से, बुरी भावना से आप इसका उपयोग करेंगे किसी को तकलीफ देने के लिए, तो ये चीज काम नहीं करेगी, क्योंकि ये मन से ऑपरेट होता है। ये जो साधनाएं होती हैं कोई फिजिकल नहीं होती हैं, मानसिक रूप से कार्य करती हैं। अगर आपके मन में ही दुर्भावना भरी है तो ये नुकसान होगा आपको। इसलिए जहां पर आपको जरूरत है तभी इस साधना का उपयोग करें, अन्यथा न करें, क्योंकि इससे आपको नुकसान होने की संभावना है। आप सही हैं तो ये आपका हक है। हर व्यक्ति कहते हैं ना कि नाक तक पानी आने के बाद वो छटपटाता है। तो इस तरह की बात है, जब आप चारों तरफ से कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ये ऐसा कर सकते हैं अपने बचाव के लिए। किसी को तकलीफ के लिए नहीं कर रहे हैं आप, अपने बचाव के लिए आपको करने का अधिकार है, न कि किसी को तकलीफ देने के लिए। ये साधना से सामने वाला अपने ही विवादों में फंस जाता है, उसका ध्यान आपकी तरफ नहीं होता और आप रिलैक्स हो जाते हैं, आपका परिवार रिलैक्स हो जाता है। आइए जानते हैं इसका अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहन किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। अपने सामने भगवान गणेश की मूर्ति रखें। याद रखें, मूर्ति 5 इंच के ऊपर नहीं होनी चाहिए, या भगवान गणेश की फोटो ले लें। फोटो के नीचे आप थोड़ी सी घास रख लें, दूब जिसे कहते हैं,
थोड़ी सी घास रखें और उसके बाद आगे चक्र पर ध्यान देते हुए 10 बार प्राणायाम करें। जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। ये प्राणायाम करने के बाद ये सुक्री मुद्रा, तांत्रोक्त मुद्रा, ये देख रहे हैं, ये मुद्रा लगाएं। ये मुद्रा लगाने के बाद आपको गणेश विद्वेषण मंत्र ओम ग्लौम गणपतये देवदत्त शत्रु विद्वेषणाय फट, ओम ग्लौम गणपतये देवदत्त शत्रु विद्वेषणाय फट, ओम ग्लौम गणपतये देवदत्त शत्रु विद्वेषणाय फट, ओम ग्लौम गणपतये देवदत्त शत्रु विद्वेषणाय फट। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, ओम ग्लौम गणपतये देवदत्त शत्रु विद्वेषणाय फट। इस मंत्र का उपांश से जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। ये जो विषय है, ये जो साधना है, 21 दिन की साधना है। इसे 11 माला 21 दिन तक साधना करनी होती है। माला से अगर मंत्र का जाप करते हैं तो एक हाथ से मुद्रा बनाएं, एक हाथ से आप माला का उपयोग कर सकते हैं। इसमें मूंगा माला, क्रिस्टल माला का उपयोग कर सकते हैं। 11 माला 21 दिन करने के बाद 22वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। अगर आप माला से नहीं करना चाहते हैं तो आधा घंटा तक ये मुद्रा लगाएं और ये मंत्र का जाप करें। ये मंत्र का जाप करेंगे तो उसमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है। याद रखें, जो घास है, जो दूब है, वो हर दिन बदलते रहें, हर दिन बदलते रहें। तो इस तरीके से आप महसूस करेंगे कि आपको बेनिफिट बहुत 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 मिलता चला जा रहा है। एक बार साधना संपन्न हो गई तो उसके बाद जो देवदत्त लिखा है, देवदत्त की जगह पर सामने वाले व्यक्ति का नाम ले सकते हैं। जिससे आप परेशान हैं उसका आप नाम ले सकते हैं। तो शुरुआत में जो साधना करेंगे देवदत्त के नाम से करेंगे, लेकिन जब साधना संपन्न हो जाती है तब किसी व्यक्ति के लिए करना है तो 1 या दिन या 3 दिन की साधना करें और देवदत्त की जगह पर सामने वाले का नाम ले लें। इस तरीके से आपको महसूस होगा कि आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने व्यापार को, अपने दुकान को, अपने धंधे को सुरक्षित कर पा रहे हैं। इस तरीके से आपको लाभ मिलेगा और जब कभी भी लाभ आपको दिखाई दे तो किसी दूसरे व्यक्ति की निस्वार्थ भाव से सेवा अवश्य करें, निस्वार्थ भाव से मदद अवश्य करें। इस साधना को किसी भी चतुर्थी के दिन, बुधवार के दिन किया जा सकता है। सामान्य रूप से आप एक प्रिकॉशनरी करना चाहते हैं, सावधानी के हिसाब से करना चाहते हैं तो सुबह के समय इस साधना का अभ्यास करें। लेकिन आप परेशान हैं, विघ्न से परेशान हैं, अड़चनों से परेशान हैं तो सूर्यास्त के बाद ये साधना करें। आप कुछ ही दिनों में इसके प्रभाव को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बस नियम यही है कि अच्छी भावना से साधना करें। अब जानते हैं इस साधना के नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके जपें। इस मंत्र का जप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रोली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रोली मुद्रा क्या है ये जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।